और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू के नरवाल से, जहां जबरदस्त धमाका हुआ है। जी हां, इस वक्त जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू के नरवाल में मंडी के पास इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर एक बड़ा धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में जो पंप प्रेशर में जो जगह होती है, जो ज़मीन होती है, वो उखड़ गई है। ऑयल टैंकर के जो ढक्कन होते हैं वो कई फीट हवा में उछले हैं। हादसे के फौरी बाद पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंच गए हैं, जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, ख़ास तौर पे जम्मू से पुलिस के आला अफसरान भी मौके पे देखे जा सकते हैं। जम्मू में ये इलाका जहां पे पेट्रोल पंप पर यह हादसा हुआ है, जम्मू का ये नरवाल इलाका है। मंडी के पास इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर धमाका हुआ है। अभी फ़िलहाल इसकी मुकम्मल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ऑफिस के शीशे टूट गए हैं धमाके के नतीजे में। पंप परिसर में पंप का जो पेट्रोल पंप का आसपास का जो एरिया है, वो धमाके की वजह से इसकी शिद्दत इतनी ख़तरनाक थी कि ज़मीन कई जगह से उधड़ गई है, उखड़ गई है। ऑयल टैंक के ढक्कन भी कई फीट हवा में उछले हैं और घटना के हादसे के फौरी बाद पुलिस के आला अफसरान भी मौके पर पहुंच गए हैं। जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर जो जम्मू में पेट्रोल पंप है, ख़ास तौर पे नरवाल के इलाके में, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से धमाके के बाद सूरत हाल है। पेट्रोल पंप का ये वही हिस्सा है जहाँ पे धमाका हुआ था और इस धमाके के नतीजे में शीशे टूटे हुए देखे जा सकते हैं। ऑफिस की कुर्सियाँ बिखरी हुई देखी जा सकती हैं। ख़ास तौर पे जो टंकी का हिस्सा होता है, जहाँ पे जिस टैंक में पेट्रोल रखे जाते हैं, उस टैंक के ऊपर वाला जो ढक्कन है वो कई फीट हवा में उछल गया था। यानी शाहिदीन के मुताबिक न सिर्फ ऑफिस के शीशे टूटे, बल्कि आसपास का जो इलाका है वहाँ से धमाके की शिद्दत की वजह से ज़मीन उखड़ गई और जो टाइल्स है वो टूट गए। उसके अलावा जो आसपास दीवारें हैं वो जगह जगह से उधड़ गई हैं। ज़मीन का ये हिस्सा देखिए जहाँ से जो ढक्कन के ऊपर जो ढक्कन रखा हुआ है टैंक के ऊपर, वो दूर दूर तक बिखरे पड़े हैं, ज़मीन उधड़ गई है। ऊपर तक ब्लास्ट हुए सारे। पहले एक हुआ ना तो हम थोड़ा सा ऐसे हो गया, हमें लगा ज़्यादा नहीं है, फिर उसके बाद दूसरा फिर से हुआ, फिर हम सारे बाहर आ गए। ये घटना 10:11 पे हुई है और ये शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से घटना हुई है। हमारा जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो अंडरग्राउंड रहते हैं, तारें भी नीचे से जाती हैं और एक को केबल ब्लास्ट करी, क्लेवर ब्लास्ट करने की वजह से ये धमाका हुआ है। और पंप पे 24 कर्मचारी थे उस टाइम, किसी को इंजरी नहीं हुई। यहाँ पे गाड़ियाँ भी पार्क थी, किसी को गाड़ी का डैमेज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नथिंग लाइक दैट। ये शॉर्ट सर्किट कहीं भी हो सकता है जी। सुबह बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है, कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वो आपके हाथ में तो है नहीं शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, आपको मालूम हो तो चाहिए क्या। अभी हमारे पास इंजीनियर आ रहे हैं, वो उसको रेक्टिफाई करके हम घंटे 2 घंटे में शुरू कर देंगे। और यहाँ पे तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप के पास जम्मू का ये नरवाल इलाका जहाँ पे धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें उधड़ गई हैं, शीशे टूट गए हैं, ज़मीन उखड़ गई है और जो ढक्कन रखा हुआ था ख़ास तौर पे टंकी के ऊपर, वो हवा में उछल गया है। इन तमाम तर जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, जम्मू के नरवाल इलाके में ये धमाका किस कदर ख़तरनाक है वो तस्वीरों में देखा जा सकता है। क्या है अपडेट इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल के बारे में जानकारी दीजिए। मैं आपको बता दूं कि इस समय तो पुलिस के आला अधिकारी हैं मौके पर बने हुए हैं। कंसर्निंग पुलिस स्टेशन के एसएचओ के साथ जो डीएसपी है इलाके के, वो भी मौके पर है। इसके साथ ही रेलवे पुलिस फोर्स के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि इस पेट्रोल पंप से रेलवे स्टेशन की ज्यादा दूरी नहीं है। 700 से 800 मीटर दूरी पर जम्मू का रेलवे स्टेशन है और उसको देखते हुए रेलवे पुलिस फोर्स के लोग भी यहाँ पहुंचे थे देखने के लिए कि आखिरकार घटना क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये धमाका हुआ है और 2 बड़े बड़े धमाकों की आवाज आई है, तो एकाएक तो इलाके में जो है अफरा तफरी मच गई, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। नरवाल में जो ट्रांसपोर्ट नगर भी है, वहीं नरवाल में जम्मू की सबसे बड़ी मंडी भी है और बिल्कुल उसी मंडी के एंट्री गेट के पास बिल्कुल सटा हुआ ये पेट्रोल पंप है। और यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही को काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि जो बड़े भारी भरकम ट्रक्स है वो यहीं से रिफ्यूलिंग करवाते हैं। तो जिस समय ये घटना घटी लगभग 11 से 11:15 के बीच में बताया जा रहा है, जो मालिक है पेट्रोल पंप के संजीव महाजन, उन्होंने ये कहा कि शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं या फिर एक किस्म की गैस जो है वो जमीनी पाइपों में बन गई थी
जिससे ये धमाके हुए हैं। और धमाके इतने जोरदार थे कि जो टैंक्स जिनमें डीजल और पेट्रोल रखा जाता है उनको ऊपर कवर किया जाता है, बड़ी मोटी लेयर की शीट्स के ढक्कन होते हैं। इतना प्रेशर था धमाकों में कि वो उछल करके कई फीट दूर गिरे हैं। और जो जमीन में टायर्स इंस्टॉल की गई थी, जो काफी मोटी टायर्स होती हैं, फ्लोर बिल्कुल, वहां से जमीन ही पूरी ऊपर हो गई। तो उसके बाद अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स थे उन्होंने सबसे पहले उन तमाम पेट्रोल और डीजल के जो टैंक थे उनके मुख्य ढक्कन पे के आसपास जो है वहां पर स्प्रे कर दिया केमिकल का, ताकि अगर किसी भी तरह की चिंगारी हो वो टैंक तक ना पहुंचे। ख्वाहिश सबसे जरूरी चीज ये है कि क्या इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर है, किसी के जख्मी होने की खबर है? जी, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जिस समय हादसा हुआ है कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर घायल नहीं हुआ है, ना ही इसकी चपेट में आया है, क्योंकि काफी खुला प्रीमिसेस है ये। जो पहला धमाका हुआ है वो कश्मीर ऑटो गेट जो पेट्रोल पंप का ऑफिस है उसके मुख्य दरवाजे के बाहर जो एक स्टेप बना हुआ है जिसमें मेन होल बना हुआ है, बहुत सारी वायर्स की। पहला धमाका वहां हुआ है जहाँ से जो फ्लोर में लगा मार्बल है वो फट के कहीं फीट दूर गिरा है जाकर। तो वहां से क्योंकि ऑफिस में सुबह लोग होते नहीं है, वो मशीन के पास पेट्रोल फिल कर रहे होते हैं, तो जैसे ही पहला धमाका हुआ तो सभी लोग आसपास भागने लगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पेट्रोल पंप के बिल्कुल ठीक पीछे यानी कि सटा हुआ एक बिल्डिंग है जिसमें कि HDFC का बैंक है, नरवाल ब्रांच है। वहां के कर्मचारी जो है उनमें अफरा तफरी मच गई और सभी लोग बाहर आ गए। और अब पहली नजर में उनको लगा कि शायद ये कोई धमाका हो सकता है और पेट्रोल पंप में धमाका होने से कहीं ये बिल्डिंग उसकी चपेट में ना आ जाए। तो वो तमाम लोगों ने जान बचाने के लिए खुले इलाके में गए हैं और जो लोग जो भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा रहे थे सबने भाग करके अपनी जान बचाई है। कोई भी व्यक्ति जो है या यहाँ का कर्मचारी वो घायल नहीं हुआ है और ना ही इस तरह की कोई रिपोर्ट आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम तर मालूमात फराहम करने के लिए। आइंदा भी आपसे इस हवाले से जानकारी लेते रहेंगे।